हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद अनुज अरोड़ा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं रोज़ एक वीडियो आपको दूंगा वन शॉट, जिसमें आप ऑर्गेनिक के किसी केमिस्ट्री के एक चैप्टर के बारे में जो है बहुत अच्छे से समझ पाओगे, बहुत कम टाइम में समझ पाओगे और ऐसा समझाऊंगा कि आपको केमिस्ट्री सबसे सिंपल लगेगी। तो उसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आज जो वीडियो लेकर आ रहा हूं बच्चों, वो जो वीडियो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग को कैसे जो है वो समझ सकते हैं बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही अच्छे तरीके से। और जो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों जो मैं पढ़ाऊंगा, ये ऐसे बताऊंगा कि जो बच्चे 10th में भी हैं उनको भी हेल्प रहेगा, जो 11th में है उसका तो पूरा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल, ये चैप्टर है आपका, ये चैप्टर नंबर आपका 12th है। और 12th के बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि 12th के ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं 12th के जो ऑर्गेनिक में बहुत परेशान रहते हैं। और नेमिंग एक ऐसी चीज है कि जिसको आ गई नेमिंग तो समझ लो उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है। तो बच्चों राइट अवे स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टूडेंट्स 4 कंपोनेंट्स होते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा रूल्स आपको नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। वो 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? एक होता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को हम प्रीफिक्स भी बोल सकते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है जिसको पहले बोलते हैं। जैसे कि मेरा नाम है अनुज अरोड़ा, लेकिन उससे पहले लगाया जाता है मिस्टर, तो मिस्टर एक प्रीफिक्स है। ऐसे ही मोहम्मद लगाते हैं, वो एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब जिसको पहले बोलना है। नाम की शुरुआत प्रीफिक्स से होती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, CH3 सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, C2H5 इथाइल, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आइडो, NO2 नाइट्रो, OCH3 मिथॉक्सी, C6H5 फिनाइल। ये सब क्या होते हैं स्टूडेंट? सब्स्टिट्यूएंट। अगर ये कंपाउंड में है तो इनको पहले बोलना है, और अगर इनमें से 2-3 हैं तो यू हैव टू फॉलो द अल्फाबेटिक ऑर्डर। मतलब एक ही कंपाउंड में अगर क्लोरो भी होगा, ब्रोमो भी होगा, तो पहले किसको बोलेंगे? ब्रोमो को बोलेंगे। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देके आज समझाऊंगा। सेकंड कंपोनेंट होता है स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स कार्बन। कार्बन कंपाउंड्स हम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके कंपाउंड्स होते हैं? कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स 11th और 12th के बच्चों को तो ये सब पता होता है कि 1 कार्बन के लिए मिथ होता है, 2 के लिए इथ होता है, 3 के लिए प्रॉप होता है, 4 के लिए ब्यूट होता है। ये IUPAC सिस्टम है। 5 कार्बन के लिए पेंट होता है, 6 कार्बन के लिए हेक्स होता है। टाइप ऑफ बॉन्ड की अगर बात करें, जिसको हम सफिक्स कहते हैं स्टूडेंट्स, वो है सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है, डबल बॉन्ड के लिए इन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन होता है। ये भी बहुत इजी है और नॉन टू ऑल। फंक्शनल ग्रुप की अगर बच्चों बात करें तो सबसे फेमस फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जो सबको पता होता है? OH। OH कौन सा होता है? अल्कोहल होता है। अगर किसी कंपाउंड में OH होगा तो लास्ट में क्या बोलेंगे? ऑल बोलेंगे। ऑल, जैसे एग्जांपल सबको पता है, मिथेनॉल, इथेनॉल। आजकल जो सैनिटाइजर में डलता है स्टूडेंट्स, वो भी तो अल्कोहल होता है, इथेनॉल नहीं होता। प्रोपेन टू ऑल, उसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं। आपको मैं कॉमन नेमिंग का भी कुछ आइडिया दूंगा। अल्डिहाइड को अल बोलते हैं। COOH ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O ऑन, इसको कीटोन बोलते हैं। ये चारों फंक्शनल ग्रुप 10th में भी हैं, 11th में भी हैं, 12th में भी हैं। NH2 को अमाइन कहते हैं, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। ऐसे और फंक्शनल ग्रुप भी हैं जो अभी हम टेबल को कंटिन्यू करें। यस स्टूडेंट्स, तो अभी तक मैंने आपको बताए 5 फंक्शनल ग्रुप्स। जो 5 फंक्शनल ग्रुप्स मैंने बताए, उसमें एक था अल्कोहल, एक था एल्डिहाइड, एक था कार्बोक्सिलिक एसिड और एक था अमाइन। ये 5 बड़े फेमस थे। अब कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स जो आप भूल जाते हो, जो आपको लर्न नहीं रहते हैं, जो कम यूज होते हैं। उनमें से एक है अमाइड। अमाइड कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? C डबल बॉन्ड O NH2। C डबल बॉन्ड O को हम जोड़ भी सकते हैं, CONH2। इसको अमाइड ही बोलते हैं, अमाइड ही फंक्शनल ग्रुप का नाम है। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O के साथ Cl,
ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें OYL ऑयल क्लोराइड लगता है लास्ट में, वैसे ये एसिड क्लोराइड बोला जाता है। और एक और फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट्स नाइट्राइल, जिसको हम नाइट्राइल ही बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप और भी हैं, लेकिन अभी आप इतना सीखो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको नए फंक्शनल ग्रुप जैसे एस्टर, ईथर्स वो भी समझाऊंगा। तो अभी हम आगे करेंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि अब इसको यूज कैसे करना है। 4 कंपोनेंट्स तो हैं कि अब इसको यूज कैसे करना है। ये स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने वाला हूं 2 गोल्डन रूल्स। वो 2 गोल्डन रूल्स अगर आपने फॉलो कर लिए तो ऑर्गेनिक की नेमिंग आपको बहुत आसान लगेगी, आपको लगेगा चुटकियों का काम। ठीक है, तो देखते हैं गोल्डन रूल्स फॉर नेमिंग। पहला रूल, कंपाउंड आपको दिया, आपको नेम लिखना है। पहला रूल क्या है, आपको करना क्या है बच्चों, आपको करना सिर्फ ये है कि आपको काउंटिंग शुरू करनी है। अब क्वेश्चन आता है काउंटिंग कहां से शुरू करें, तो काउंटिंग स्टूडेंट्स वहां से शुरू करें जहां से पढ़ता है फंक्शनल ग्रुप पास। लेकिन सपोज अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्या करोगे, काउंटिंग वहां से शुरू करो जहां से पास पड़ता है डबल बॉन्ड। और अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है तो क्या करोगे, अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड से काउंटिंग शुरू कर लेना जहां से पास पड़े ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अगर तीनों हुए या दोनों हुए, फंक्शनल ग्रुप भी हुआ डबल बॉन्ड भी हुआ, तो काउंटिंग कहां से शुरू करोगे, जहां से पास पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप। और अगर ये तीनों ही ना हुए, ना ही फंक्शनल ग्रुप हुआ, ना ही डबल बॉन्ड हुआ, ना ही ट्रिपल बॉन्ड हुआ, तो काउंटिंग वहां से शुरू करना जहां से पास पड़ता है सब्स्टिट्यूएंट। अभी मैं आपको दूंगा कुछ एग्जांपल्स और आपको आ जाएंगे ये सारी चीजें समझ। दूसरा ना काम होता है स्टूडेंट्स नाम लिखने का सीक्वेंस, जिसको मैं बोल सकता हूं नेम राइटिंग सीक्वेंस। 2 बातें याद रखना कि कंपाउंड का नेम लिखते हुए काउंटिंग कहां से शुरू करें, और काउंटिंग शुरू करने के बाद नाम किस ऑर्डर में लिखें। नाम लिखने का ऑर्डर होता है, पहले लिखते हैं स्टूडेंट सब्स्टिट्यूएंट, फिर लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, फिर लिखते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड, और फिर लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो इन दोनों रूल्स को यूज कैसे करना है 1 मिनट में आपको बताता हूं। यस स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि कैसे आपको अप्लाई करने होते हैं वो 2 गोल्डन रूल्स के काउंटिंग प्रेफरेंस सीक्वेंस और नेम राइटिंग सीक्वेंस। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं स्टूडेंट्स। अब आप लोगों को गेस भी करना है कि आपको काउंटिंग कहां से शुरू करनी चाहिए और नेम क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे ये कंपाउंड है, कहां से शुरू करोगे काउंटिंग, इस तरफ से या इस तरफ से, सोचो सोचो। अब आपके दिमाग में आएगा ये है फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या है, ये है डबल बॉन्ड। किसकी प्रेफरेंस ज्यादा, किसकी प्रेफरेंस ज्यादा, फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस ज्यादा। काउंटिंग कर ली यहां से, पहला स्टेप हो गया। नेमिंग का पहला स्टेप क्या होता है, काउंट करना। कहां से शुरू करते हैं काउंटिंग, जहां से पास पड़ता है फंक्शनल ग्रुप, और लिखते हैं इसका नाम। नाम लिखने का ऑर्डर क्या बताया था मैंने आपको नाम लिखने का ऑर्डर बताया था कि सबसे पहले लिखते हैं स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूएंट, शॉर्ट में लिखूंगा SUB, फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर टाइप ऑफ बॉन्ड, और लास्ट में क्या आता है स्टूडेंट्स FG। FG क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, मतलब इसका नाम शुरू होगा ब्यूट से। टाइप ऑफ बॉन्ड सिंगल भी है डबल भी है, लेकिन डबल को मानते हैं ज्यादा, सिंगल को भूल जाएंगे। डबल बॉन्ड किस पर है, 3 पर भी 4 पर भी। हम लिखते हैं छोटा नंबर, हम लिखेंगे ब्यूट 3ene। और लास्ट में क्या लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं था। नंबर ऑफ कार्बन 4 ब्यूट, टाइप ऑफ बॉन्ड डबल, किस पर 3 पर 4 पर, 2 छोटा नंबर 3ene। फंक्शनल ग्रुप कौन सा, OH। OH को क्या बोलते हैं, ऑल। ऑल होता है 2 पर। अब बच्चों एक बड़ी बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, एन का E, ये वाला E हटा देते हैं जब नेक्स्ट अल्फाबेट होता है वॉवल या वाई। ये वाला E हटा देते हैं जब नेक्स्ट अल्फाबेट होता है वॉवल या वाई। तो इसका नेम क्या हुआ, ब्यूट 3ene to all, ये इसका UPSC नेम है। स्टूडेंट इस पर चलते हैं, आ जाओ। अब मेरी बात सुनो, क्या इसमें काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे। कोई स्टूडेंट कहेगा काउंटिंग शुरू करेंगे यहां से, क्योंकि यहां से फंक्शनल ग्रुप है पास में।
लेकिन स्टूडेंट्स जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे कि अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनकी काउंटिंग शुरू होती है इन्हीं के फर्स्ट कार्बन से। इन्हीं का फर्स्ट कार्बन हमेशा फर्स्ट कार्बन बन जाएगा। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हमेशा फर्स्ट कार्बन होगा, लिख लो, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हमेशा फर्स्ट कार्बन होगा। इसका हमें नाम लिखना है। इसमें एक छूट गया, ये काउंटिंग में नहीं आ पा रहा। अगर काउंटिंग में नहीं आ पा रहा तो बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। जो काउंटिंग में नहीं आता वो क्या बन जाता है? सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले नाम लिखने का सीक्वेंस, सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ बॉन्ड, और लास्ट में क्या आता है? लास्ट में आता है फंक्शनल ग्रुप। क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ बिल्कुल है। सेकंड कार्बन पर क्या है? सेकंड कार्बन पर है मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं चेन में? 4। 4 के लिए क्या आता है? ब्यूट। बच्चों स्पेस नहीं छोड़ते। टाइप ऑफ बॉन्ड सिंगल, तो यहां आएगा एन, CHO होता है अल, नाम क्या बना? 2 मिथाइल ब्यूटेनल। और देखो स्टूडेंट्स, क्या कोई गेस कर सकता है? क्या कोई गेस कर सकता है कि इसमें काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे? इसमें एक है नाइट्रो, और बच्चों नाइट्रो होता है एक सब्स्टिट्यूएंट, और NH2 होता है एक फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रो अमाइन। बच्चे इसमें होते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज, लेकिन ये एक फंक्शनल ग्रुप है और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे? एनी गैसेस इस तरफ से। क्यों करेंगे इस तरफ से? इसलिए करेंगे इस तरफ से क्योंकि यहां से पास पड़ रहा है फंक्शनल ग्रुप। नाम लिखने का ऑर्डर क्या है? नाम लिखने का ऑर्डर है सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर टाइप ऑफ बॉन्ड, और लास्ट में क्या आएगा स्टूडेंट्स? फंक्शनल ग्रुप। अब क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ बिल्कुल है। 3 पर नाइट्रो, 3 पर है इसमें नाइट्रो। नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन अगेन 4, ब्यूट। टाइप ऑफ बॉन्ड सारे सिंगल, एन, और आगे NH2 को क्या बोलते हैं? अमाइन। और आपने नोट किया, मैंने हटा दिया ये वहां पर वाला ई, तो नेम क्या बना? 3 नाइट्रो ब्यूटेन अमाइन। स्टूडेंट आते हैं 4th कंपाउंड में। स्टूडेंट ये 4th कंपाउंड जब बोर्ड्स में आया, बच्चों ने करा इसको रॉन्ग। क्यों बच्चों ने करा रॉन्ग? क्योंकि बच्चे समझते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं कि ब्रोमो एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देख ली उनको पता है कि ब्रोमो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ब्रोमो एक सब्स्टिट्यूएंट है। इसलिए डोंट मिस एनी वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद अनुज अरोड़ा। काउंटिंग शुरू करेंगे स्टूडेंट यहां से कि यहां से? यहां से कि यहां से? काउंटिंग शुरू करेंगे यहां से। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से होती है ज्यादा। तो इसका नाम क्या बनेगा? नाम लिखने का ऑर्डर, सब्स्टिट्यूएंट, फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर टाइप ऑफ बॉन्ड, और लास्ट में क्या आता है स्टूडेंट्स? फंक्शनल ग्रुप। आओ लिखते हैं इसका नाम। देता हूं आपको 1 मिनट और आप लिखना इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होगा सब्स्टिट्यूएंट। क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ बिल्कुल है। 3 पर ब्रोमो, तो नेम होगा बच्चों 3 ब्रोमो। नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन बिना स्पेस छोड़े प्रॉप। टाइप ऑफ बॉन्ड कैसा है? डबल। 1 पर भी है, 2 पर भी है। 1 लिखूं या 2? 1 लिखूं या 2? मैं लिखूंगा 1। हमेशा देना है छोटा नंबर। नेम क्या हो गया? 3 ब्रोमो प्रोपवनीन। तो देखो ये जैसे मैंने समझाया है, बड़े बड़े कंपाउंड्स लिए 1 मिनट में आपको इतने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नेमिंग सिखा दी, हार्डली समझाकर आपको 2 गोल्डन रूल्स। आई होप बच्चों आपको ये सब समझ में आया होगा। एंड प्लीज बी विद मी ऑलवेज, डू वॉच माई वीडियोज। स्टूडेंट्स आपने आज देखा कि कितनी जल्दी आपको मैंने सिखा दी नेमिंग, तो ऐसी चीजें आपको सिखाता रहूंगा। बहुत ही जल्दी भेजूंगा, बहुत ही जल्दी बनाऊंगा इसका पार्ट 2 और आपको बताऊंगा नेमिंग के कुछ और रूल्स, कुछ और बातें जो बहुत जल्दी आपको सिखा दूंगा। आप लोग नोट करते हो कि मेरी सिखाने की जो स्पीड है वो कितनी अच्छी है, कितनी जल्दी आप मेरी चीज़ों को पिक करते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the